तो मैं यहाँ पे एक HB वुडन पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ और ड्राइंग स्टार्ट करेंगे पेपर के टॉप से। यहाँ से शुरुआत करेंगे एक सर्कल ड्रॉ करने से। ये सर्कल मैं बिल्कुल फ्री हैंडेडली ड्रॉ कर रहा हूँ और उसके बाद इसको बीच में से डिवाइड कर देंगे हाफ डॉटेड लाइन से। और उसके बाद एक कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे इसके राइट साइड में, थोड़ा सा गैप होगा, और फिर इसके बीच में एक मार्क करेंगे इस लाइन के। और फिर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे आँखों के लिए और इसके ठीक नीचे थोड़ा सा गैप लेते हुए एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। इन्हीं दोनों के बीच में हम इसकी आँखें ड्रॉ करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे एक मिड पॉइंट मार्क करेंगे। उसके बाद ये जो मिड लाइन की जो लेंथ है इसको थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे नीचे और नीचे एक मार्क करेंगे। ध्यान रहे कि ये जो गैप है ना, ये दोनों गैप सेम है। उसके बाद इसके ठीक नीचे एक मार्क करेंगे और यहाँ पे हम इसकी चिन ड्रॉ करने वाले हैं कैरेक्टर की। और अभी हम फेस लाइन ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए अभी हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन्स ही ड्रॉ करने हैं, कर्व लाइन ड्रॉ नहीं करने। अभी हम सिर्फ गाइडलाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये होगी उसकी जॉ लाइन्स। और ये जो दोनों लाइन्स हैं ना, इंक्लाइन लाइन्स, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ये हमें माउथ की पोजिशनिंग में हेल्प करेगा। उसके बाद ये दो बॉक्सेस बनाने, ध्यान रहे कि ये दोनों बॉक्सेस का जो साइज़ है ना बिल्कुल सेम है। और इसकी पोजिशनिंग क्या होगी, ये जो दोनों गैप है ना, ये इन दोनों गैप के बिल्कुल बीच में आ रहा है, दोनों बॉक्सेस दोनों तरफ, ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों। उसके बाद यहाँ पे एक मिड पॉइंट मार्क करेंगे और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो गैप है ना, ये सही सेम गैप हमें ऊपर लेना है और यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ करना है। ये इसके गॉगल्स जो इसने पहन रखे हैं उसके लिए है। उसके बाद इसका हेड का जो गाइडलाइन है ना वो ले लेंगे। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस जो मैं ले रहा हूँ, ये इस मिड पॉइंट से लेके और सर्कल के टॉप तक, वो सेम डिस्टेंस हमें ऊपर लेना है और यहाँ से फिर हमें इसकी हेड की जो गाइडलाइन है वो ड्रॉ करनी है, हेड का जो कर्व है वो। एक बात ध्यान में रखना कि अभी हमें पेंसिल को बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है ज़्यादा, जितना हो सके लाइटली होल्ड करना है पेंसिल को, ताकि पेपर पे काफ़ी हल्के लाइंस आएँ और वो बाद में आसानी से इरेज हो जाए। तो हमने इसकी हेड की जो एनाटमी है और गाइडलाइन वो फिनिश कर लिया और अब हम इसके नेक और बॉडी की तरफ जाते हैं। तो इसका शोल्डर कितना नीचे होगा और इसकी विड्थ क्या होगी वो मैं बताता हूँ आपको। ये जो गैप है ना, ये आपको मेज़र करना है और ये सेम डिस्टेंस नीचे लेना है और यहाँ पे एक मार्क करना है और फिर लेफ्ट की तरफ डॉटेड लाइन ड्रॉ करने हैं। और ऊपर जो लाइन देख रहे हो ना जो मैंने मार्क किया हुआ है, वो डिस्टेंस सेम हमें साइड की तरफ लेना है और ये होगा इसके शोल्डर का विड्थ। तो हमें शोल्डर का लेफ्ट साइड का विड्थ पता चल गया और फिर हम इसके हाथों की जो गाइडलाइन है ना वो ड्रॉ करेंगे इसी के ऊपर। आपको तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ना, या आप कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे तो वो आप कहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहे हो वो चीज़ ध्यान में रखना हमेशा। और उन लाइनों के बीच में गैप कितना है, ये सारी चीज़ें आप देखते रहना, जब भी आप परफेक्ट गाइडलाइन बना पाओगे। और अगर गाइडलाइन सही से होगा जब भी हम कैरेक्टर को परफेक्टली बना पाएंगे। तो गाइडलाइन का सीधा सा मतलब होता है कि जो भी चीज़ हम ड्रॉ कर रहे हैं उसका पहले हम इजी सा शेप बना लें, उसके बाद उसको फॉलो करते हुए हम उस चीज़ को बनाएं जो चीज़ हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो अभी हम इसको फिनिश करते हैं और फिर गाइडलाइन के बाद जब हम कैरेक्टर ड्रॉ करने वाले होंगे तब मिलते हैं। तो हमने कैरेक्टर की गाइडलाइन जो है वो फिनिश कर लिया और अब हम इसके ऊपर कैरेक्टर को ड्रॉ करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं इसकी आंखों से। मैं बीच बीच में पेंसिल स्विच करता रहूँगा, HB और 2B अपने ज़रूरत के हिसाब से। अगर मुझे ज़्यादा डार्क स्ट्रोक चाहिए होंगे तो मैं 2B पेंसिल का यूज़ करूँगा। तो मैं इन दोनों बॉक्सेस के बीच में इसकी आंखें ड्रॉ कर रहा हूँ और उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए मैं बाकी चीज़ें भी ड्रॉ करूँगा। तो एक बार आपके पास परफेक्टली पोजिशनिंग आ गई ना गाइडलाइन से, उसके बाद आपको कैरेक्टर को ड्रॉ करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे गाइड करने जैसा कुछ है। मैं बस कुछ टिप्स दे देता हूँ आपको। इसको ड्रॉ करने के वक्त आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जो हमने लाइन ड्रॉ की है ना, तो वो लाइन और जब उसके ऊपर हम कैरेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं तो उन दोनों के बीच में कितना गैप आ रहा है और कहाँ पे वो टच कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखना। जैसे कि मैं इसके गॉगल्स ड्रॉ कर रहा हूँ ना, तो वो नीचे वाले लाइन पे टच हो रहे हैं और उसके ऊपर का हिस्सा ऊपर के दो लाइनों के बीच में आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है जब भी आप अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे और गलतियाँ कम करोगे। और दूसरा टिप मैं ये दे सकता हूँ कि अभी भी आपको पेंसिल को ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कोई गलतियाँ करोगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ कैरेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं इसलिए इसमें गलतियाँ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उनको इरेज करना पड़ सकता है बार बार। इसीलिए अगर आपने पेंसिल को ज़्यादा प्रेस किया तो वो ईजिली इरेज नहीं होंगे और वहाँ पर पेंसिल के मार्क्स रह जाएंगे और फिर वो स्केच को काफ़ी बुरा लुक देता है। इसलिए आप लाइटली स्ट्रोक लगाना ताकि वो काफ़ी आसानी से इरेज हो जाए और उसको रीड्रॉ कर सको आप, ठीक है। तो बस यही टिप है, बाकी तो आपको स्केच को देखते हुए फॉलो करना है और गाइडलाइन को अच्छे से ध्यान में रखते हुए फिर एंड में मिलते हैं स्केच को कंप्लीट करने के बाद जब हम शेडिंग करेंगे। ओके।
तो कैरेक्टर का स्केच हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसके इनर गाइडलाइंस है ना उनको इरेज कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक प्लास्टिक इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। तो सारी गाइडलाइन इरेज करने के बाद आपको इन लाइनों को रीड्रॉ करना होगा और इसमें डिटेलिंग ऐड करनी होगी कैरेक्टर की। तो वो ऐड करने के बाद आपका जो स्केच है वो कुछ ऐसा लगेगा। मैंने लाइनों को डार्क किया है और कैरेक्टर की जो डिटेलिंग है वो ऐड की है, जैसे इसके बालों में लाइंस और हाथों में वेन्स और कुछ पैटर्न्स। तो अब हम शेडिंग करते हैं। मैं इस बार हैचिंग नहीं कर रहा, इस पर शेडिंग करूँगा। मैं यहाँ पे एक 8B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ डार्क शेडिंग के लिए। तो शेडिंग कंप्लीट करते हैं और फिर एंड में मिलते हैं। ओके, तो शेडिंग के बाद हमारा जो स्केच है वो कुछ ऐसा लग रहा है। आई होप कि ये स्केच आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है।